कात्यायन। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में बगावत की पहली चिंगारी भड़की है। जेडीयू के सीनियर नेता कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन करने पर पार्टी के सभी पदों से कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया। बाकायदा सीएम नीतीश कुमार को खत लिखकर कासिम अंसारी ने अपना इस्तीफा सौंपा। देखिए, इमारत शरिया हो या ऑल इंडिया मुनसिपल सलाह बोर्ड या दीगर मिली तंजीमें, उनका स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बिल दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से औक़ाफ़ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा होगा, औक़ाफ़ की जायदादों को हड़पना लाजिम आएगा। इसलिए किसी भी सूरत में हम इस बिल को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। और जो लोग जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, अगर वो लोग इस बिल की हिमायत करते हैं तो ऐसी सूरत में हम उनके लिए भी गौर करेंगे। फिर हम लोग इसको बाज़ाब्ता लाहेअमल तय करेंगे, सारी जमातें तय करेंगी कि आगे हम लोगों को उनके ख़िलाफ़ क्या करना है। तो कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ी और ये नाराज़गी उन्होंने जता दी है कि इस बिल को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये कहकर उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है उन्होंने। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश, बताएं जरा, ये हम लोग पहले भी कह रहे थे कि एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर हो रही है नीतीश कुमार को लेकर, और तब जब लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में बहस चल रही है, तब भी ऐसा लग रहा है कि एक कोशिश हो रही है कि कैसे भी नीतीश कुमार पर एक प्रेशर बनाया जाए कि इस बिल से खुद का जो समर्थन है, पार्टी का समर्थन, वो वापस ले लें। देखिए, राज्यसभा में बड़ा नैरो मार्जिन है, जो बहुमत है उनमें, जो संख्या बल है उसके हिसाब से 2, 4, 5 सीटों की अधिकता है। और ऐसी स्थिति में जेडीयू की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा में पूरा मसला मामला है, लेकिन जिस तरीके से समर्थन दिया गया, हालांकि शुरुआत में बड़े ही एक तरीके से प्रिकॉशन लेकर बातें रखी जा रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप थे मसले को लेकर, लेकिन बाद में जब समर्थन मिला और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और लोकसभा में जो बातें रखी गई अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा और बिल पास हुआ, इसके बाद जेडीयू के जो अल्पसंख्यक समुदाय से जो नेता हैं, उनकी पसोपेश की स्थिति है कि अपनों के बीच में वो किस तरीके से बातों को रखेंगे। अब इसमें गुलाम रसूल बलियाबी जो जेडीयू के नेता हैं, एमएलसी हैं रहे, तो उनकी जो बातें निकलकर सामने आई उससे स्पष्ट है कि नाराजगी है। अभी कासिम अंसारी है जो ढाका से चुनाव भी लड़े हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो चिकित्सा प्रकोष्ठ के थे। तो इस तरीके से और भी कई दूसरे जो अल्पसंख्यक नेता जेडीयू के हैं, उनके भी कमोबेश यही विचार है कि 1-2 दिनों में वो निर्णय लेंगे या फिर अपने लोगों के बीच बैठकर बातें करेंगे। तो इस तरीके से अब चूंकि चुनाव भी सामने है बिहार में 2025 का, और जेडीयू की जो स्थिति है अल्पसंख्यक नेताओं की, उसमें जो पार्टी की एक जो लाइन है और इनके जो राय आ रहे हैं या जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें विरोधाभास है। और ये एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि जो लोग भी इस बिल का समर्थन किए हैं वो सेक्युलर नहीं है और जो सेक्युलर होंगे वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें एस्टैब्लिश की जा रही हैं।